मॉर्निंग ऑल द लिसनर्स। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा उनको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। इनफैक्ट आज मुझे हेपेटाइटिस के बारे में कुछ कहा गया है बोलने को। हेपेटाइटिस जो कि कॉमन लैंग्वेज में जॉन्डिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ ऐसे हेपेटाइटिस हैं जिसमें जॉन्डिस होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं होता है। तो दैट्स इमैटेरियल एट प्रेजेंट। आपको मैं ये समझा दूं कि हेपेटाइटिस एक लिवर की बीमारी है जो यूजुअली वायरस से होता है। वायरस जो है वो ए, बी, सी, डी और ई टाइप के होते हैं। कॉमन हेपेटाइटिस ए से होता है जो थोड़ा खतरनाक माना जाता है और जो बहुत दिनों तक मरीज में रह सकता है, लॉन्ग टर्म रह सकता है और जो लिवर को डैमेज कर सकता है, उसे हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं। डी यूजुअली हेपेटाइटिस बी के साथ होता है और ई अपने आप से भी हो सकता है या हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। इन सब में हेपेटाइटिस ए ही ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा जॉन्डिस जाने का उसमें उम्मीद रहती है कि लिवर के डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिकवरी भी जल्दी होगी। हेपेटाइटिस बी जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इन्फेक्शन से लिवर डैमेज धीरे धीरे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मरीज जो है हेपेटाइटिस ए में 2-3 महीने में रिकवर करता है, लेकिन मुमकिन है कि हेपेटाइटिस बी से रिकवर तो कर जाए लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो कंटिन्यू करता है ब्लड में और लिवर में, इसलिए उसके लॉन्ग टर्म डैमेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। वंस इन अ वाइल, स्पेशली इन हेपेटाइटिस बी एंड सी, फुलमिनेंट लिवर फेलियर भी हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही फायदा कर सकता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हेपेटाइटिस। उसके लिए वैक्सीन आते हैं। आपको हेपेटाइटिस ए के, बी के, सी के सभी के वैक्सीन आते हैं। आप मेनली हेपेटाइटिस ए और बी दें। दूसरी बात यह है कि हेपेटाइटिस ए पानी से फैलता है और खाने से जिस पानी में बना है, तो पानी को साफ सुथरा रखें, बॉइल्ड वाटर पिए और जो भी बेहतर तरीका है पानी को स्टेरलाइज करने का, उसको अपने घर में अपनाएं। चाहे आप फिल्टर इस्तेमाल करते हो, चाहे बॉइलिंग करते हो, चाहे और भी कोई होता है इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसको स्टेरलाइज करके पिए। पहले खौलने दें, फिर उसे ठंडा होने दें, फिर उसके बाद उसको पिए, तो उससे हेपेटाइटिस के कीटाणु मर जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो अक्सर ब्लड से फैलता है और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने या लेने से हो सकता है और मदर से बेबी को हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी से बेबी में जा सकता है। तो ब्लड जब आप देने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वहां जो है वो ब्लड बैंक जो है कभी उसके पास हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट्स ना आए हो, उन्होंने गलती से नीडल जो है वो रिड्यूस किया हो। ऐसे जगहों से बचे जहां नीडल रीयूज की जाती हैं, जहां सैनिटेशन नहीं होता और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इस लैब में ब्लड टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी और आपको संक्रमित ब्लड दिया जा सकता है, तो उस जगह को आप अवॉइड करें और हर जगह ब्लड न तो दें और ना तो लें। ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशंस में ही ब्लड दें और ब्लड लें। तो इससे आप हेपेटाइटिस बी और सेक्सुअली जो आपको, अगर आप एक्टिव हैं तो बैरियर प्रोटेक्शन है उसके लिए, तो आप उसका इस्तेमाल करें और अपने आप को बैरियर प्रोटेक्शन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सारे से आप बचा सकते हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। मोरओवर, हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट में यह है कि आप उसको लिवर को डैमेज करने वाले खाने की चीजें जैसे बहुत तेल, मसाला एंड फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स यू हैव टू अवॉइड. You have to use as much as possible green leafy vegetables and fruits, and you should, till you are infected, you should not stress yourself out. You should not exercise very heavily. You should not put yourself under too much of mental pressure, because all these things would bring stress on the body
which in turn would bring stress on the liver also. In hepatitis B, you can, as I told you, you can protect yourself from giving blood or receiving blood in not so good hygienic conditions. Moreover, preventing yourself from sexually transmitted diseases by using barrier contraceptives. And mothers should always be tested for presence of hepatitis B. So these are the things. And treatment जो है, आप जैसे जानते हैं कि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ करता था, मेनली बाय रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स एंड बाय रेस्टिंग ठीक हो जाता था. आज भी ठीक हो जाता है, बट देयर आर वेरियस मेडिसिन्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट इनटू द मार्केट बाय एक्सटेंसिव मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दे कैन बी यूज्ड नाउअडेज. देयर आर मेनी ड्रग्स, not to name any, but there are many drugs which are available in the market and can be prescribed by your doctor concerned. तो ये हुआ है बारे में थोड़ी सी जानकारी. आप अपना ख्याल रखिए, हेपेटाइटिस से बचते रहिए.